खेला होने की शुरुआत बंगाल राज्य से ममता दीदी ने की थी। 2024 एमन खेला खेलबो। हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी खेला करने के लिए आतुर है। या जदयू के विधायक कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो क्या उनकी सदस्यता रह जाएगी, ये बड़ा सवाल होता है। बिहार के राजनीति में खेला होबे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये खेला होबे का उत्पत्ति किस राज्यों से हुआ है और किसने किया है, ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। खेला होने की शुरुआत बंगाल राज्य से ममता दीदी ने की थी। विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कही थी कि अब खेला होगा और खेला होबे, लेकिन बंगाल से ज्यादा खेला अब बिहार में होने लगा है। बिहार में फिर से खेला होने की बात हो रही है। अब खेला आरजेडी करेगी या खेला जदयू करेगी या खेला कांग्रेस करेगी, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। चूंकि खेला कब और कैसे और कौन कर देगा, ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल बात हो चुकी है। बंगाल से खेला होने का ट्रेंड चला था और बिहार में खेला इतना बार हो रहा है कि खेला ही खेला देखने को मिल रहा है। फिर से 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को बहुमत पेश करना है और बहुमत पेश करने से पहले बिहार में फिर से एक बड़ा खेला होने का दावा किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जदयू के 17 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। इधर आरजेडी भी कह रही है कि जदयू के विधायक हमारे संपर्क में है, इधर जदयू भी कह रही है कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके विधायक किनके संपर्क में है। क्या ऐसा हो सकता है अगर आरजेडी के विधायक जदयू को वोट कर देते हैं तो उनकी सदस्यता रह जाएगी, या जदयू के विधायक कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो क्या उनकी सदस्यता रह जाएगी, ये बड़ा सवाल होता है। क्या राजनीतिक में ऐसा हो सकता है अगर वो किसी को वोट करेंगे, अगर जदयू के टिकट पे वो चुनाव जीते हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं तो ऐसे में उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ऐसे में बताया ये जा रहा है, बड़ा खेला का दावा इसलिए किया जा रहा है चूंकि अगर वो किसी को वोट ही ना दे तो ऐसे में उनकी सदस्यता भी रह जाएगी और खेला भी हो जाएगा। चूंकि कांग्रेस के साथ अब खेला ना हो सके, इसके लिए कांग्रेस अपने विधायकों को अब हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। और उसी दरमियान एक और खेला होने की बात हो रही है कि जदयू के जो 17 विधायक हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। इधर आरजेडी भी दावा कर दी है कि अब जदयू के साथ बड़ा खेला हो सकता है। अब ये खेला तो 12 तारीख को ही पता चल पाएगा कि खेला हो पाएगा या खेला नहीं हो पाएगा, कौन किसकी सरकार गिराने में सक्षम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चूंकि दावा हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही है। को 114 विधायक का बहुमत प्राप्त है। ऐसे में अगर जदयू के विधायक या बीजेपी के विधायक वोट किसी को ना दे या अब्सेंट हो जाए तो 114 वोट अगर इनका उस दिन बहुमत में आता है और 114 वोट से एनडीए कम अगर दिखा पाती है, बहुमत पेश कर पाती है, तो ऐसे में महागठबंधन की सरकार बन सकती है और बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। अब 12 फरवरी को देखना दिलचस्प होगा कि खेला कौन करने में कामयाब हो पाता है और कौन करने में कामयाब नहीं हो पाता है। चूंकि सभी राजनीतिक पार्टी खेला करने के लिए आतुर है। कोई कह रहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो कोई कह रहा है हम उनकी सरकार बनने नहीं देंगे। कोई कह रहा है कि एनडीए की गठबंधन मजबूत है तो कोई कह रहा है महागठबंधन मजबूत है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा चूंकि एनडीए के पास वर्तमान में 128 विधायक का बहुमत प्राप्त है और महागठबंधन को 114 विधायक का बहुमत प्राप्त है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।